महसिन्ते प्रतिकारम एक मलयालम ड्रामा फिल्म है। ये केरला के इडुक्की जिले की आम सी कहानी है, जो आम होते हुए भी अनूठी है। महेश केरला के एक शांत शहर इडुक्की में रहता है। पेशे से एक फोटोग्राफर है। पिता के पुश्तैनी स्टूडियो में काम करता है। क्रिश्चियन कम्युनियन से लेकर शादियों तक के हर इवेंट की तस्वीरें खींचता है। शहर के चौराहे में उसका स्टूडियो है, इसलिए काम की कोई कमी नहीं है। अपनी सामान्य और शांत जिंदगी से बड़ा खुश है। एक गर्लफ्रेंड है सौम्या, जो अब दूसरे शहर में रहती है। महेश और सौम्या बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब उनका लॉन्ग डिस्टेंस अफेयर चल रहा है। मिलना जुलना इस छोटे शहर में नामुमकिन है। महेश यहाँ अपने बुजुर्ग पिता विंसेंट भवाना के साथ रहता है। आज रात जब पिता को डिनर के लिए ढूंढता है तो वो घर में नहीं है। आसपास देखने और रिश्तेदारों को फोन करने पर भी उसके पिता विंसेंट का कोई अता पता नहीं चल रहा है। महेश अपने एक दोस्त बेबी चेट्टा को फोन मिलाता है। फिर वे एक और दोस्त ताहिर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ताहिर पुलिस को बता रहा है कि आजकल विंसेंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बहका सा बर्ताव कर रहा है। बता रहा है पिछले सप्ताह जब वे ताश खेल रहे थे तो विंसेंट लोगों को देखकर कह रहा था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, जबकि सड़क पर गोबर था जिसे गाड़ियां कुचल कर आ जा रही थी। उसने तो बेबी को भी हैंडसम कहा था। बेबी चेट्टा भी बताता है कि एक दिन जब वो अपने दुकान में फ्लेक्स एडिटिंग कर रहा था तो क्राइस्ट के फोटो पर लगे लाइट्स को देखकर विंसेंट बेंगलोर में एक कैबरे पार्टी को याद कर रहा था। जरूर बुढ़ापे में उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है। महेश भी दुआ कर रहा है कि अगर ईश्वर उसके पिता को सही सलामत घर लौटा दे तो वो एजुकुम वाला क्रूसुमाला चर्च में 51 किलो का क्रॉस कंधे पर उठाकर चढ़ेगा। जब वे पुलिस स्टेशन से घर लौटे तो महेश ने नोटिस किया कि घर से दूर झाड़ियों में अचानक कुछ चमक रहा है। महेश तुरंत उस रोशनी की ओर भागा। वो देखता है कि यहाँ झाड़ियों के बीच अंधेरे में उसका पिता विंसेंट बैठा हुआ है। सोने से पहले महेश अपने पिता से पूछता है कि आखिर इतनी रात वो झाड़ियों में क्या कर रहा था। तो विंसेंट उससे कहता है कि वो पंछी के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि उसके पिता की दिमागी हालत खराब होने लगी है। उस रात महेश अपने पिता के साथ सोया। डर है कि रात में कहीं चला न जाए। महेश के दोस्त बेबी चिट्टा के फ्लैक्स प्रिंटिंग और फोटो फ्रेमिंग की दुकान है। चौराहे के नज़दीक एक बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में दोनों की दुकान अगल बगल है। आज बेबी के घर उसके पास्टर दोस्त का बेटा आया है। असल में बेबी को फ्लैक्स डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप का माहिर कारीगर चाहिए था। क्रिस्पन देखने में बड़ा चालू मालूम पड़ता है। उसकी बेटी सोनिया से बड़ा मुस्कुरा कर बात कर रहा है। अगली सुबह जब बेबी और क्रिस्पन दुकान की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी पेड़ पर चढ़कर कटहल तोड़ रहा था। एक बड़ा कटहल लुढ़कते हुए उनके स्कूटी की तरफ आया, पर बाड़े की वजह से रुक गया। उस बूढ़े आदमी को टोकने पर उसने बेबी को ही डपट दिया। आज जब दोपहर को महेश और बेबी साथ में लंच कर रहे थे, वे बात कर रहे हैं कि कल रात आखिर विंसेंट झाड़ियों में बैठकर क्या ढूंढ रहा था। क्या वो धीरे धीरे अपना सेंस खोने लगा है? ये सब बुढ़ापे के लक्षण हैं। तभी बेबी सनियाचन की बात करता है। वही आदमी जो आज सुबह पेड़ से कटहल तोड़ रहा था। कह रहा है कि वो भी तो विंसेंट की उम्र का है, पर देखो कितना फिट है। इस उम्र में भी पेड़ पर चढ़ लेता है, पर आदमी बड़ा कमीना है। तभी ताहिर वहां भागा भागा आया। बता रहा है कि सनियाचन पेड़ से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई है। अभी अभी वे सनियाचन के फिटनेस की बात कर रहे थे और वो उसी फिटनेस की वजह से मारा गया। सनियाचन महेश की गर्लफ्रेंड सौम्या का बड़ा चाचा है। महेश सोच रहा है कि अपने चाचा के मरने पर वो शहर से जरूर आएगी। आज उससे मिलने का अच्छा मौका हो सकता है। बचपन से ही वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। महेश घर आकर तैयार होता है और सनियाचन के बरियल में अपना कैमरा लेकर पहुंच जाता है। बड़े चाचा की मौत जैसी उन दोनों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना चाहते हैं, पर अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। महेश के कैमरे का पूरा फोकस सौम्या पर है। सौम्या का पिता कुंजुमन भी ये नोटिस कर सकता है कि उसके बड़े भाई की मौत दोनों के लिए आपदा में अवसर जैसा है। बरियल के बाद शाम को महेश और सौम्या अकेले में मिलना चाहते हैं, पर आज घर में बहुत लोग जमा हैं। सबके सामने मिलने से डरते हैं। तब बेबी अपने दोस्त महेश की मदद करता है। वो सीने में दर्द का बहाना बनाता है। सोचा था कि सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका लेगा, पर बहाना उल्टे उसी पर भारी पड़ गया। उसने सबका ध्यान तो अपनी ओर खींच लिया, पर लोगों ने उसे लिटाकर सीपीआर दे दिया।
एक ने तो पकड़कर मुंह से ऑक्सीजन भी सप्लाई की। इतना उधेड़-बुन काफी था। महेश और सौम्या ने एक छोटी मुलाकात की। आज बहुत दिनों बाद वो उससे मिल सका है। सौम्या के लिए कुंबल के फल लाया है। पर अगले ही दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में सौम्या को अंदाजा भी नहीं। उसका पिता कुंजुमन कहता है कि उसके लिए कनाडा से एक रिश्ता आया है। लड़का वहाँ एक नर्स है। कह रहा है कि तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, अपना भला बुरा अच्छे से समझती हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ की आम जिंदगी को चुनती हो या विदेश की आरामदायक जिंदगी को। कुंजुमल को मालूम है कि उसकी बेटी और महेश एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर उसे उम्मीद है कि बेटी अपने लिए अच्छा ही चुनेगी। माँ ने भी सलाह दी कि रोना है तो रो लो, फिर महेश को भूल जाओ। महेश ने पुलिस स्टेशन में ये दुआ की थी कि अगर उसका पिता मिल जाए तो वो एजुकुमवाला क्रुसुमाला चर्च में 51 किलो का क्रॉस अपने कंधे पर ढोकर चढ़ेगा। आज उसने वादे के मुताबिक ऐसा ही किया। यहाँ ईस्टर की प्रार्थना के लिए काफी भीड़ जमा है। भीड़ में सौम्या को देखकर उसकी थकान दूर हो गई, पर दूसरी तरफ सौम्या के चेहरे पर शर्म है, क्योंकि वो जानती है कि उसने जो फैसला लिया है वो महेश के लिए बहुत बुरा है। उसने विदेश की आरामदायक जिंदगी के नाम पर महेश को रिजेक्ट कर दिया है। भला आराम पर किसका हक नहीं है, पर सवाल है कि आराम बड़ा है या प्यार। सौम्या ने प्यार के बजाय आराम की जिंदगी चुनी। आज लड़का उसके घर पर आ रहा है, पर आते ही अपशगुन हो गया। कार का दरवाजा जाम है, खुल नहीं रहा है, जैसे तकदीर महेश का पक्ष ले रही हो। लड़के को ड्राइवर सीट की तरफ से बाहर आना पड़ा। इस पर कुंजुमन का एक दोस्त कहता है कि ये तो अच्छा है, लड़के ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पहले रखा है। अजीब धूर्तता है, सगुन और अपशगुन भी अपने हिसाब से गढ़ लिए जाते हैं। सौम्या को लड़का पसंद आया। उसने शर्माते हुए कहा कि वो शादी के लिए राजी है। पूछने पर कि क्या उसे कभी किसी से प्यार हुआ है, कहती है नहीं हुआ है। लगता है आज का दिन ही बुरा है। इधर बेबी चेट्टा ने जिसे अपने यहाँ काम पर रखा है, उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि उसने गलत इंसान को काम पर रख लिया है। बेटी से हाय हेलो तो करता ही है। आज महेश को देखकर कह रहा है कि क्या मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही हूँ जिसने पिछले साल चर्च में पंगा किया था, फिर तुमने मुझे वहां से जाने के लिए ऑटो का भाड़ा दिया था, फिर एक बार कुत्ते की पूंछ में पटाखा बांधकर फोड़ा था तो पुलिस ढूंढ रही थी, अर्नाकुलम भागना पड़ा था। इधर महेश का दोस्त ताहिर भी फिजूल में पिट गया। टाउन में एक विवाद की मध्यस्थता कर रहा था, उल्टे दोनों पक्षों ने उसे ही कूट दिया। साइकिल से भागकर जान छुड़ाई, पर जब साइकिल में तेजी से घर की तरफ जा रहा था, उसकी वजह से 2 लोग रास्ते में गिर गए। इसमें से एक बेबी का बहनोई है, कुछ फल बेचने टाउन की तरफ जा रहा था। अब सब रास्ते पर बिखर गया है जब वो दूसरे साइकिल वाले से लड़ रहा है। स्कूल के बच्चों ने उसके फल चुरा लिए। बहनोई गुस्से में घर वापस लौटा और अपनी पत्नी से लड़ पड़ा। एक पड़ोसी बेबी को फोन करती है, बताती है कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को पीट रहा है। जब बेबी ने अपने बहनोई को धमकाने के लिए फ़ोन मिलाया तो उसके फ़ोन में आउटगोइंग बंद है। वो पास के ही एक दुकान में रिचार्ज कराने गया, पर यहाँ एक छिछोरे लड़के से हाथापाई हो गई। वो लड़का दुकान वाले से पहले उसे सामान देने के लिए बहस कर रहा है। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, पर जब क्रिस्पन ने देखा कि एक लड़का बेबी को गालियाँ दे रहा है तो बीच में कूद गया और लड़ाई को हवा दे दी। बीच बचाव के लिए महेश को आना पड़ा, पर तभी उनमें से एक ने महेश को जोर की लात मारी। लात इतनी जोरदार थी जैसे घोड़े की दुलत्ती हो। वो दूर जाकर गिरा। अब तो सवाल इज्जत का है। उसने अपनी धोती बांधी और उस लड़के से भिड़ने चला गया, पर असली लड़ाई वैसी नहीं होती है जैसा फिल्मों में दिखता है। उस पर झपट्टा मारने के चक्कर में ऑटो में लगे लोहे की पाइप से टकरा गया। महेश का सर चकरा गया और चेहरा लाल हो गया। ऊपर से उस लड़के ने सबके सामने उसे झापड़ पर झापड़ रसीद किया। आज महेश अपनी दुकान के सामने चौराहे पर इतना पिट गया कि उसकी धोती और चप्पल खुल गए। महेश के पिता को आकर बेटे को बचाना पड़ा। महेश का आत्मसम्मान चकनाचूर हो चुका है। आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। जब क्रिस्पन उसकी चप्पल लेकर आता है तो महेश ने चप्पल पहनने से मना कर दिया। पूरी भीड़ के सामने ये सौगंध खाई कि अपना चप्पल केवल तब पहनेगा जब तक कि उस लड़के से बदला न ले ले। उसने आज से चप्पल तब तक के लिए त्याग दिया है जब तक कि अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ना पाले, जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। रात में डिनर के वक्त क्रिस्पन कहता है जरूर वो किसी कंस्ट्रक्शन या वर्कशॉप में काम करता होगा, इसलिए उसका हाथ इतना मजबूत था। एक जोरदार झापड़ क्रिस्पन को भी पड़ा है। ठीक से खा नहीं पा रहा है, पर ताहिर चुपचाप है क्योंकि उसने आज सबक सीख लिया है।
कि दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बेबी चट्टा के समझाने पर भी कि केवल 2-4 लोगों ने उसके कसम के बारे में सुना है, अपना जिद छोड़ दे और चप्पल पहन ले, पर महेश ने बात नहीं मानी। अगली सुबह सौम्या का पिता कुंजुमन महेश से मिलने आया। महेश खुश है, सोच रहा है कि जरूर सौम्या से उसके रिश्ते की बात करने आया है। कुंजुमन कह रहा है कि वो दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है, पर विदेश से बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और उसकी बेटी ने भी हाँ कर दिया है। फिर कुंजुमन फोन पर उसकी बात सौम्या से कराता है। दूसरी तरफ सौम्या रो रही है, पर अपनी बात को जस्टिफाई कर रही है। कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ, पिता के निर्णय को नहीं टाल सकती। महेश उसकी बात समझ गया। उससे बस इतना कहा कि तुमने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया, और फोन उसके पिता को थमा दिया। कुंजुमन को भी यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। कुछ दिन बाद क्रिस्पन महेश के पास एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने आया। उसे एक फिल्म की कहानी सुना रहा है, कैसे बदले की वजह से हीरो का परिवार बर्बाद हो गया और आखिर में हीरो भी सड़क पर मारा गया। बदला लेना कितना बुरा है। पर जब महेश ने कहा कि वो बदले में इतना पागल नहीं है, तो उसे बताता है कि उस लड़के का नाम जिम्सन है, जिसने चौक में उसे पीटा था। उसका घर थडियामबड़ू में है और वो एक वर्कशॉप में वेल्डर है। इसके बाद महेश और क्रिस्पन हिसाब बराबर करने निकल गए। वे रास्ते में एक दुकान से चप्पल खरीदते हैं। जब टाउन में लोगों को पता चला कि महेश अपना हिसाब बराबर करने जा रहा है, तो कुछ लोग साथ आ गए। लगा था कि आज घमासान देखने को मिलेगा, पर जब वे वेल्डिंग शॉप पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जिम्सन तो कल ही दुबई चला गया है। वहां उसे एक नौकरी मिली है। अब हिसाब कैसे बराबर होगा? लगता है उसके आने तक महेश को बिना चप्पल के ही रहना होगा। एक तरह से अच्छा ही है, उसे तैयारी करने के लिए समय मिल गया है। क्या पता आज फिर पिट जाता। महेश ने दिमाग से काम लिया और एक कुंग-फू क्लास ज्वाइन कर ली। कुछ दिन बाद सौम्या की शादी हुई। वो चर्च के बाहर से उसे देख रहा है। चेहरे पर कोई गुस्सा या सौम्या के प्रति कोई नफरत नहीं है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शायद सोच रहा है कि उसे भी अपनी बेहतरी सोचने का हक है। पर आज घर आकर बहुत रोया, मुंह उतरा हुआ है। जब पिता ने पूछा कि क्या उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, तो पिता से कहता है कि मैंने उसे छोड़ दिया था। अब तक ये बात टाउन में फैल गई है कि महेश के चप्पल ना पहनने की असली वजह क्या है। जब भी कोई महेश से मिलता है तो सबसे पहले उसके पैर देखता है। आज जब एक होटल में बैठा है, न्यूज में देखता है कि दुबई में मंदी की वजह से 10,000 मलयाली मजदूरों को निकाला जा रहा है। वो उम्मीद में है कि जिम्सन को भी निकाल दिया जाएगा। वो इस बात का पता करने उसके घर चला गया। जिम्सन की माँ से कहता है कि वो जिम्सन का दोस्त है, पता करने आया है कि दुबई में उसका हाल चाल कैसा है। उसकी माँ बताती है कि कल ही उसने फोन किया था, सब कुछ ठीक है। कह रही है कि अच्छा हुआ कि दुबई चला गया, यहाँ रहता तो केवल गुंडागर्दी करता रहता। आज जब सोनिया की एक दोस्त जिम्सी उससे एक अच्छे स्टूडियो के बारे में पूछती है, तो उसने उसे महेश के स्टूडियो का एड्रेस दिया। जिम्सी को एक मैगजीन के लिए कवर फोटो भेजनी है। अगर फोटो सेलेक्ट हो गई तो मैगजीन के फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर छपेगी। बताती है कि उसे एक मैगजीन के लिए तस्वीर खिंचवानी है, ठीक वैसे ही जैसा कि फिल्म फेयर के मैगजीन में होता है। महेश ने बड़ी मेहनत करके एक तस्वीर खींची, पर जब तस्वीर दिखाई तो जिम्सी बड़ी निराश हुई। उसका मुंह उतर गया। सोचती है कि वो एक घटिया स्टूडियो में आ गई है। जिम्सी ने उसके मुंह में कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। उस रात महेश बड़ी सोच में पड़ गया कि आखिर उस लड़की ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं भी एक फोटोग्राफर क्लब का मेंबर हूँ, कोई नौसिखिया नहीं हूँ। फिर एक दिन उसकी मुलाकात फिर से उस लड़की से हुई। वो कॉलेज के ब्लड डोनेशन कैंप में डांस कर रही है। अब वो उसे नोटिस करने लगा है। हर रोज वो उसी बस से गुजरती है जो महेश के स्टूडियो के पास आकर रुकती है। महेश के लिए जैसे रूटीन बन गया है कि वो उसे देखा करे। शायद वो जिम्सी को पसंद करता है या फिर कोई और बात चल रही है। एक शाम महेश के पिता भी स्टूडियो में थे। उसका पिता आज स्टूडियो के लैब में रील साफ कर रहा है। जब महेश उसकी तस्वीर को साफ होते हुए देखता है तो उसे समझ में आता है कि उस दिन उसका पिता देर रात तक झाड़ियों में घुसकर क्यों बैठा था। उसके पिता का दिमाग खराब नहीं है, बल्कि वो दुनिया को एक फोटोग्राफर की नज़र से देखता है, इसलिए उसे दुनिया खूबसूरत नजर आती है। हर आदमी में उसे अच्छी तस्वीर दिखती है। उस रात उसने जो चमक देखी थी वो पिता के कैमरे के फ्लैश लाइट की थी। ये एक चमगादड़ का क्लोजअप है जो अपने ठिकाने पर वापस लौट रहा है।
अब उसे समझ में आया कि फोटोग्राफी क्या होती है। शादियों में फोटो खींचना और पासपोर्ट साइज फोटो बनाना कोई फोटोग्राफी नहीं है। आज वो अपने पिता की खींची पुरानी तस्वीरों को एल्बम से निकालता है। ये तस्वीरें उसकी खींची हुई तस्वीरों से इतनी अलग क्यों हैं? उसके पिता ने एक बार उसे सिखाया था कि फोटोग्राफी के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। सही समय में सही शॉट, बस यही फोटोग्राफी की एकमात्र शर्त है। उसका पिता कहता था कि मैं केवल खाना मुंह में डाल सकता हूँ, चबाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। फोटोग्राफी सिखाई नहीं जा सकती है, इसे खुद सीखना पड़ता है। अब महेश को अपने पिता की बातें समझ में आने लगी है। उसने तय किया कि वो जिम्सी की अच्छी तस्वीरें खींचेगा, ठीक वैसे ही जैसा कि उसके पिता ने बताया है। सही समय में एक सही शॉट। वो छुपकर जिम्सी को ऑब्जर्व करता है, क्रिस्पन की मदद से उसका ध्यान भटकाता है और कई अच्छी तस्वीरें खींचता है। उसने जिम्सी की तरफ से तस्वीरें उस मैगजीन को भेज दी। महेश को अपने काम पर गर्व है। अब जब जिम्सी उसके स्टूडियो के पास से गुजरती है तो उसे छुप कर देखने के बजाय पूरे शान से घूरता है। जिम्सी की दोस्त कहती है कि वो स्टूडियो वाला मुझे बड़ा घूर रहा है। तब जिम्सी ताव में कहती है कि वो तुम्हें नहीं, मुझे घूर रहा है। कुछ ही दिन में जिम्सी को समझ में आ गया कि वो उसे क्यों देखता था। महेश ने जिम्सी को बिना बताए उसकी तस्वीरें खींची थी और मैगजीन में छपने के लिए भेज दिया था। आज मैगजीन में उसकी तस्वीर फ्रंट पेज पर छपी है। जिम्सी उसके घर उससे मिलने आई। जिम्सी कहती है कि चुपके से किसी लड़की की तस्वीर खींचना अच्छी बात नहीं है, भले ही वो अच्छे मकसद के लिए क्यों ना हो। हालांकि तुमने जो तस्वीर खींची है वो बहुत अच्छी है, पर तुमने गलत मैगजीन में तस्वीर भेज दी। पर कोई बात नहीं है। जिम्सी उसके लिए मैगजीन की एक कॉपी लाई है। महेश गर्व से उस तस्वीर को अपने पिता को दिखाता है। समय बीतने के साथ महेश और जिम्सी को एक दूसरे से प्यार हो गया है, पर एक दिक्कत है। एक दिन जिम्सी उसे फोन करती है, कहती है कि इससे पहले कि हम दोनों प्यार में आगे बढ़ें, ये बताना जरूरी है कि तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड सौम्या मेरी दूर की रिश्तेदार है, और दूसरी चीज कि वो लड़का जिम्सन जिससे तुम अपना हिसाब बराबर करना चाहते हो, वो मेरा बड़ा भाई है। महेश ने जिम्सी से अपने प्यार का इकरार किया। उसमें हिम्मत है। एक दिन क्रिस्पन काम पर आ रहा था तो उसने जिम्सन के उन मवाली दोस्तों को देखा जिनकी वजह से महेश की पिटाई हो गई थी। वे अक्सर एक लड़की को छेड़ा करते थे। आज उसके भाई ने उनकी जमकर पिटाई की है। उसका भाई भी महेश के कुंफू क्लास जाता है। इसका मतलब है कि कुंफू से कुछ तो जरूर किया जा सकता है। इधर बेबी को शक है कि उसकी बेटी सोनिया और क्रिस्पन के बीच कुछ न कुछ अफेयर चल रहा है, इसलिए गुस्से में क्रिस्पन को गाली दे रहा है। पर क्रिस्पन ने उल्टे ही उसे खरी खोटी सुना दी। कहा कि तुम्हारी सोच बहुत खराब है। असल में क्रिस्पन और सोनिया के बीच कोई लव अफेयर नहीं है, वो बस मिलनसार है, इसलिए किसी से भी जल्दी घुल मिल जाता है। इधर जिम्सन की दादी की मौत हो गई, इसलिए वो दुबई से वापस लौटता है। उसकी दादी के बरियल में महेश भी मौजूद है, पर इतने दिन में वो महेश को भूल चुका है। इधर जिम्सी महेश को समझाती है कि वो बदले की बात भूल जाए। उसका भाई बड़ा खतरनाक है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। पर महेश दिलासा देता है कि वो कुंफू सीख रहा है। पर जिम्सी को कुंफू पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है ये तो कॉमेडी है। ऐसे भी शादी के बाद जिम्सन उसका साला बन जाएगा तो बहन की वजह से उसे झुकना ही पड़ेगा। पर उस दिन महेश की अहम को चोट लगी थी। ये घाव तभी भरेगा जब वो असल में उससे धूल चटा देगा। आज शाम महेश बेबी को फोन लगाता है, कहता है कि कल वो हिसाब बराबर करेगा और चाहता है कि वो भी वहां मौजूद रहे। सुबह सुबह वो जिम्सन के मोहल्ले में जाता है, कहता है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने एक दिन चौराहे पर पीटा था। मैंने उस दिन सौगंध खाई थी कि जब तक हिसाब बराबर ना कर लो चप्पल नहीं पहनूंगा। अगर उसकी तबीयत ठीक है तो वो आज हिसाब बराबर करने आया है। जिम्सन को लगा था कि उस दिन की तरह महेश को आसानी से धो देगा, पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। पूरी भीड़ के सामने दोनों के बीच जमकर दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। पर जिम्सी ने ठीक ही कहा था कि उसके भाई से पंगा लेना ठीक नहीं है। इतने दिन कुंफू सीखने के बाद भी उसे हराना आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि जिम्सन दुबई चला गया था और इतने समय में महेश ने कुंफू के दांवपेच सीख लिए थे। नहीं तो पहली बार जब वो जिम्सन से हिसाब बराबर करने वर्कशॉप गया था उस दिन फिर से पिट कर आता। आज कुंफू ट्रेनिंग काम आ रही है, पर यह जीत की गारंटी नहीं है। आज भी जिम्सन उस पर भारी पड़ रहा है, पर महेश ने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा दांव चला कि जिम्सन उसके सामने बेबस हो गया। आखिरकार जिम्सन ने सबके सामने हार स्वीकार ली। महेश का बदला पूरा हुआ। आज जब वो अपने मोहल्ले के चप्पल दुकान गया
तो दुकानदार की आंखें खुली रह गई। सब जान गए कि महेश ने हिसाब बराबर कर लिया है। शाम को वो जिमसन से मिलने हॉस्पिटल गया। जिमसन का हाथ टूट चुका है, पर वो भी देख सकता है कि महेश चप्पल पहन कर आया है। जिमसन कहता है कि जरा सा हाथ फिसल गया, नहीं तो तुम्हें फिर से हरा देता। पर महेश यहाँ ये बताने आया है कि वो और जिमसी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बस यहाँ उनकी राय जानने आए हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।